गुड आफ्टरनून 8th क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण में मुहावरों का अर्थ और उसका वाक्य समझेंगे कि मुहावरे जो हैं इसका जो अर्थ है इसका क्या होता है। हम आम भाषा में ये चीज़ बोलते हैं, लेकिन उसका अर्थ क्या होता है और उसका वाक्य किस प्रकार प्रयोग करते हैं वो मैं आपको आज समझाऊंगी। अंधेरे, पहला है अंधेरे घर का उजाला। घर में एकमात्र पुत्र का होना, यानी खूब सारी लड़कियां हैं या मान लो किसी की 3 बहनें हैं और एक भाई आ जाता है, तो घर में एकमात्र पुत्र का होना, अंधेरे घर का उजाला। इसका वाक्य ये बनेगा। आपको इसके साथ में मुहावरे दिए गए हैं और उसका बीच में अर्थ लिख करके इसका वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग किया जाता है वो आप नीचे वाली लाइन में आप लिखेंगे। घर में एकमात्र पुत्र होना, ये तो है इसका अर्थ। और इसका वाक्य क्या है? प्रकाश का पुत्र उसके अंधेरे घर का उजाला है। तो प्रकाश एक व्यक्ति का नाम है, उसके जब पुत्र उत्पन्न हुआ है तो वो उसके अंधेरे घर का उजाला हो गया। समझ में आ गई आप लोगों को कि अंधेरे घर का उजाला इसका अर्थ क्या है और इसका वाक्यों में हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी प्रशंसा आप करना। अपनी प्रशंसा करते हैं, बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी प्रशंसा खुद ही करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर सकता हूँ। तो अपनी प्रशंसा स्वयं करना, अपनी प्रशंसा आप करना। तो इसका वाक्य का क्या अर्थ? ये तो है हो गया अर्थ। अब इसका वाक्यों में किस प्रकार प्रयोग करेंगे? सीमा सदैव अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनती रहती है। सीमा जो एक नाम है, एक युवती का नाम है, उसमें वो क्या करती है कि सदैव अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनती रहती है, अपनी भड़ाई स्वयं करती रहती है। और इस प्रकार इसका वाक्य का प्रयोग हमने किया। आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आँखों का तारा होना, बहुत प्रिय का मतलब है कि बहुत ज़्यादा प्यारा होना। रमेश अपने माता पिता की आँखों का तारा है। तो ये वाक्य है, रमेश अपने माता पिता की आँखों का तारा है। तो इसका अर्थ जो हुआ बहुत प्रिय होना और इसका वाक्य का बना, रमेश अपने माता पिता की आंखों का तारा है। तो इस प्रकार हम अर्थ को समझते हुए, अर्थ को स्पष्ट करते हुए, ये जरूरी नहीं है कि आप रमेश ही लिखो, आप कोई भी व्यक्ति का नाम लिख सकते हैं, रमेश, सुरेश, कुछ भी लिख सकते हैं। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया है कि रमेश अपने माता पिता की आंखों का तारा है। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हो, वो गलत नहीं होगा। इस प्रकार ये मुहावरे जो हैं, ये कहावतें जो हैं, ये कहावतें मुहावरे जो हैं वो इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में काम आती हैं और बोली जाती हैं। इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उसके बाद हम इसका अर्थ इसका समझकर और वाक्य का प्रयोग कर सकते हैं। तो 8th क्लास आज मैंने कुछ मुहावरे आपको समझाए और कल हम आगे मुहावरों का अर्थ और वाक्य का प्रयोग करके